तो जल्दी से हम वचन को सीखेंगे, वचन में जाएंगे, वचन को निकालें, अपने बाइबल को निकालें। नया नियम में आए, पहला पत्रस अध्याय 5। अच्छा, हमने पिछली बार क्या सीखा था, याद है आपको? विश्वास में दृढ़। विश्वास में क्या रहो? क्या रहो? क्या रहो? क्या रहो? आमीन। आपके पास, आपके ऊपर समस्या आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, तब पता चलता है कि आपका विश्वास कैसा है, रियल, सच्चा। हालेलुया। प्रभु में आना बहुत आसान है, चंगाई पाना भी आसान है, आशीष पाना भी आसान है। कितने लोग सुन रहे हैं? प्रभु में आना आसान है, चंगाई पाना आसान है, चमत्कार पाना आसान है। बड़े बड़े कामों को आप हर हफ्ता देखते हैं, प्रभु करता है और वो करता रहेगा। जैसे हम पिछली बार सीखे थे, विश्वास में दृढ़। विश्वास में क्या? दृढ़। किसी को बोलो दृढ़। आपने प्रभु को थाम लिया करके कैसा पता चलेगा? जब आपके ऊपर दबाव आता है, सुन रहे कि नहीं? सताव आता है, लोग आपकी बदनामी करेंगे, आपकी चुगली करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, क्योंकि आपने सत्य को जाना। ये संसार सत्य को ग्रहण नहीं करता है, सुन रहे कि नहीं? आपने सत्य को जाना, सत्य को ग्रहण किया, इसीलिए संसार हमेशा सत्य का विरोधी है। हालेलुया। इसीलिए झूठा इल्जाम लगाया जाता है प्रभु के लोगों के ऊपर। झूठा इल्जाम आज से नहीं, कितने सालों से लगाते आ रहे हैं, लेकिन एक भी साबित नहीं कर पाए कि हम झूठे हैं करके। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? इसलिए प्रियो, दिन बुरे हैं। प्रभु का वचन 2000 साल पहले ही जो लिखा गया है, वचन में लिखा है कि दिन बुरे हैं। तब वो समय पर दिन इतने बुरे थे, तो अब के समय पर दिन कितने बुरे रहेंगे? कितना साल? 2000 साल पहले जो लिखा गया है वचन, अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। हालेलुया। बोलो हालेलुया। 2000 साल बीत चुका, तब प्रभु का वचन लिखा था। तब के दिन इतने बुरे थे, तो आज के दिन कितने बुरे होंगे? दिन क्या है अभी? हाँ, बुरे हैं। लेकिन जिसके जीवन में प्रभु हैं, उसके लिए सारा दिन आशीष है। लेकिन दिन बुरे का अर्थ है कि दुष्ट लोग बढ़ते ही जाएंगे बाहर, और जितने दुष्ट बढ़ेंगे उतने प्रभु के लोग भी बढ़ेंगे। जितना पाप बढ़ा, उससे कहीं ज्यादा प्रभु का अनुग्रह भी, सामर्थ भी बढ़ चुका है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। तो आपको क्या करना है? आपको विश्वास में मजबूत रहना है, दृढ़ रहना है, तब भी ही आप अनंत जीवन के वारिस हो पाएंगे जो प्रभु आपको देना चाहते हैं। हमारा घर ये नहीं है, ये मिट्टी का घर है। इसको गिरा दिए जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको तोड़ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम टेम्परवरी यहां पर हैं।
थोड़े समय के लिए यहां पर हैं। हमारा घर परमेश्वर ने तैयार किया है। कितने लोग समझ रहे हैं? आप हमेशा के लिए यहां पर रहने वाले नहीं हो। प्रभु ने कहा मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, घर, बंगलो, सोने का, बहुमूल्य मोती का, जो स्वर्ग में जहां पर यीशु रहते हैं वहां पर हम भी रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए आप इन भौतिक वस्तुओं को नहीं देखना, भौतिक संसार को नहीं देखना, क्योंकि हम हमेशा के लिए यहां पर नहीं रहने वाले। कितने लोग कहते हैं यहां पर रहने वाले आप? हाँ, जब तक जिंदा है तेरा मेरा, उसके बाद हाँ सब, तुम अपना कपड़ा भी नहीं लेके जा सकते। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी नहीं लेके जा सकते आप। इसलिए इस वस्तु पर मन ना लगाएं। जो प्रभु आपको देता है उसमें आप संतुष्ट रहे, संतुष्ट रहे, लालच ना करें। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? दुनिया वाले बहुत प्रभु के घरों को तोड़ रहे, गिरा रहे। गिराओ, एक तोड़ेगा प्रभु 100 खड़ा कर देगा। एक कलीसिया को तोड़ा, एक चर्च को तोड़ा, प्रभु 100 को खड़ा करेगा। प्रभु का राज इतना बढ़ चुका है। अभी थोड़ा दिन रुको, थोड़ा साल रुको, देखना पूरा भारत देश प्रभु का देश हो जाएगा। इसको होने से कोई रोक नहीं सकता। ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं है। सुन रहे कि नहीं सुन रहे हैं? हम धर्म बनाने के लिए, यीशु मसीह धर्म बनाने के लिए नहीं आया। आपका नाम वही है, आपका जात भी वही है, मेरा नाम भी वही है, मेरा जात भी वही है, मेरा धर्म भी वही है, आपका भी वही है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह किसी का नाम धर्म नहीं बदलता है। यीशु जीवन को बदलता है, जीवन देता है। वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? तो ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई शैतान से है। कितने लोग सुन रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। इसलिए आपको याद रखना है जो पिछली बार हमने वचन को सीखा, विश्वास में दृढ़। विश्वास में क्या रहो? विश्वास में क्या रहो? दृढ़ रहो। दृढ़, दृढ़ यानी कभी वो पीछे नहीं हटेगा, मजबूत पहाड़ जैसा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो आइए एक वचन को हम देखेंगे। हाँ, 5 अध्याय 5 6 से पढ़ेंगे। हाँ, इसलिए हाँ, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हाँ, दीनता से रहो। रुको थोड़ा। इसलिए परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहो। कैसा रहना है? कैसा रहना है? आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ है। किसका हाथ है? किसका हाथ है? कितने लोग विश्वास करते हैं? विश्वास करने वाले बोलो आमीन। तो परमेश्वर का हाथ आप पर है तो आपको दीनता से रहना है, नम्रता से रहना है। आपके जीवन से प्रभु का स्वभाव दिखना चाहिए। आपके जीवन से, आपके चाल चलन से, आपके बोली से, आपके चलने से, आपके रहने से, आपके काम करने से, जहां पर भी आप आते हो जाते हो, रोज आपके परिवार में हो,
आपके रिश्तेदार में हो, चाहे कंपनी में हो, चाहे बिजनेस में हो, तो वहां पर भी आपके जीवन के माध्यम से जो आप परमेश्वर के हाथ के नीचे हैं, तो परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का जो स्वभाव है आपके जीवन से दिखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? क्षमा करने वाला। परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? दया करने वाला, प्रेम करने वाला, कृपा करने वाला। हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? आप उस हाथ को देखते रहो हमेशा, जो परमेश्वर का हाथ आप पर है। कितने लोग सुन रहे हैं? जब आप परमेश्वर के हाथ को देखोगे, जो आप पर है, आपके बच्चों पर है, आप पर, आपके परिवार पर है, तो शैतान कितना भी कोशिश करे, कितना भी ताकत लगा ले, कितना भी कोशिश कर ले, वो 1000 बार, लाख बार, मैं आपसे सत्य कहता हूं, शैतान तो हारा हुआ है। और कितना भी कोशिश कर ले, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? इसीलिए जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ रहता है वो आशीष को पाता है। जब आप दीन रहोगे तो परमेश्वर का हाथ आप पर बना रहेगा। आप यूसुफ के जीवन को देखोगे, उसके ऊपर परमेश्वर का हाथ बना हुआ था। जब उसके भाइयों ने धोखा दिया, उसे खड्डे में डाल दिया गया, फिर भी वो कुड़कुड़ाया नहीं, दोष नहीं लगाया, वो बस परमेश्वर के हाथ को देखता रहा। और वचन में लिखा है परमेश्वर का हाथ उस पर था। फिर वो जो कुछ भी करता, परमेश्वर उसके हाथों के कामों को आशीष देता। हालेलुया। वचन में लिखा है परमेश्वर का हाथ उस पर था, इसीलिए यूसुफ जो था भाग्यवान हो गया, धनवान हो गया, सामर्थी हो गया। एक दूसरे देश में यूसुफ को बेचा गया था, परदेशी देश में उसे बेच दिया गया था, और वहां का परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया। ये हमारा सामर्थी परमेश्वर है। चाहे कितना भी मुसीबत आए, संकट आए, दर्द, पीड़ा, जो भी, यदि आप परमेश्वर के हाथ को देखोगे तो वो मुसीबत आपको खत्म करने नहीं आया, वो संकट आपको नाश करने नहीं आया। वचन में लिखा है धर्मी पर विपत्ति तो आती तो है, लेकिन उन सबों से परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर उस धर्मी को छुड़ाकर अपनी महिमा को करवाता है। उसे बचाए रखेगा, उसे छुड़ाएगा और गवाही तैयार करेगा। कितने लोग सुन रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। यूसुफ के ऊपर विपत्ति आया, दाऊद के ऊपर भी विपत्ति आया। जितने भी दासों को आप देख लो, दानियेल को देख लो, शद्रक मेशक अबेदनो को देख लो, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक जो दासों पर विपत्ति आया, वो खत्म करने के लिए नहीं, उनको बढ़ाने, ऊंचा उठाने के लिए आया। हालेलुया। जब तक सोना जो है आग में नहीं जाएगा, पता चलेगा डुप्लीकेट है कि हाँ? सोना जितना तपेगा, हाँ, उतना और चमकता है, वो निखारता है। कचरा फिर तो एक समय आता है, शैतान आपसे परीक्षा लेगा।
धर्मी पर विपत्ति आएंगे, लेकिन वो आपको चमकाने के लिए आएंगे। वो आपको नाश नहीं कर सकता प्रियो। उस दौरान आपको डरना नहीं है, केवल धीरज रखना है और प्रार्थना करना है, प्रभु में लगे रहना है। आपका जीवन प्रभु में छुपा है, आपका जीवन प्रभु में छुपा हुआ, उससे अलग होकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। कितने लोग सुन रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इसीलिए आप पहली बात याद रखना, आप जो जब जब दीन होते हैं, जब जब आप दीन होते हैं, प्रभु का हाथ आप पर बना रहता है। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर का हाथ मुझ पर बना रहे? जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ बना रहता है ना, वो बढ़ते जाएगा, सारी बातों में बढ़ेगा वो, चाहे आत्मा में हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे धन संपत्ति हो, सारी बातों में बढ़ेगा, कुछ कमी घटी नहीं होगा। आपको दीनता से रहने आना चाहिए। हालेलुया। इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना। हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितने भी दास जो आज भी संसार में हैं, उनको परमेश्वर ऐसे ही ऊंचा नहीं उठाता है। उनके अंदर दीन वाला स्वभाव है। भले वो दिखते हैं कि अरे ऐसा अकड़ के बोल रहे, वैसा नहीं, परमेश्वर उनको ऐसे ही ऊंचा नहीं उठाया। वो नम्र है, दीन है। उनके साथ रहने से पता चलता है, उनके साथ बैठने से पता चलता है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। केवल प्रचार सुनने से दीन है करके पता नहीं चलता है। जब आप उनके साथ रहते हैं, उनके साथ आपका उठना बैठना रहता है, प्रभु जब आपको अनुग्रह देता है, तो आपको पता चलेगा कि वो दीन है कि हाँ। कितने लोग सुन रहे हैं? चाहे आप विश्वासी हैं, आप उनके साथ रहते हैं, बैठते हैं, आपको पता होगा कि वो दीन है कि हालेलुया, हालेलुया। जो दीन रहेगा, प्रभु का हाथ उस पर, हाँ, बस इसी पर ध्यान दो। आप इस पर आप ध्यान दोगे, दीन रहने वाला देखना, उसके अंदर धीरज रहता है। क्या रहता है? हाँ, कितने लोग के अंदर धीरज है? कुछ लोगों का नाम धीरज है, काम तो घाई वाला, गड़बड़ वाला। कुछ लोगों का नाम प्रेम है, उसके अंदर प्रेम ने गुस्सा ही भरा हुआ रहता है। हालेलुया। कुछ लोगों का नाम दीना, नाम दीना, काम चवाना। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? नाम रहता लेकिन काम वैसा नहीं है उनका। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग समझ रहे हैं प्रियो? उनके साथ रहने से आपको पता चलता है, आप उनके साथ हैं, पता चलेगा। कुछ जुने विश्वासी को मैं देखता हूं, बहुत ही अच्छे हमारे विश्वासी, हमारे कलीसिया के लोग बहुत अच्छे, बहुत दीन है, बहुत नम्र है। मैं अपने कलीसिया के लोगों के ऊपर गर्व करता हूं। हालेलुया। बढ़ रहे हैं आप लोग, प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं, दीन होते जा रहे हैं, प्रभु आपको शुद्ध करते जा रहे हैं। आप अंश करते करते आप प्रभु में महिमा में बदलते जा रहे हैं, यीशु जैसा बनते जा रहे हैं आत्मा में। हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितने लोग के अंदर धीरज है? धीरज है? हाँ, मैं किसी को कह रहा था, यीशु मसीह साधारण लोगों को चुना। किसको चुना? साधारण मछुआरे थे प्रभु के चेले, अनपढ़ थे, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे। पतरस कौन था?
मछुआरा। हालेलुया। कभी आपने सोचा है कि प्रभु ने मछुआरे को ही क्यों चुना? साधारण लोगों को ही क्यों चुना? मैंने सिखाया भी था बीच में। हालेलुया। क्योंकि जो मछुआरे रहते हैं उनके अंदर धीरज रहता है। क्या रहता है? हाँ? हम अपना फायदा देखते हैं, लेकिन प्रभु का देखना अलग है। हम अपना फायदा देखते हैं। सब लोग यहाँ पर हैं, सब अपना फायदा देख के प्रभु में आए। मैं भी यहाँ पे खड़ा हूं, मैं भी अपना फायदा देख के आया था प्रभु में, लेकिन प्रभु का देखना अलग है। अब देखो पतरस क्या करता। प्रभु उसके पास आने से पहले पतरस पूरी रात मेहनत किया रहता है। ये वचन आपने पढ़ा है? जब प्रभु उसके नाव पर जाते हैं, उसके पास जाते हैं, तो प्रभु को कहता है कि प्रभु मैंने पूरी रात मेहनत की है, एक भी मच्छी नहीं मिला। कमाल की बात है ना? हाँ, जब जाल डालते तो कुछ तो आता है भाई, छोटा छोटा मच्छी भी आता है, लेकिन वो बोलता है एक भी मच्छी नहीं मिला, छोटा भी नहीं मिला। आप जाल डाल के देख लो, मांगता है तो छोटा छोटा तो एक तो आएगा, है ना? अरे समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वो बोलता है एक भी छोटा भी नहीं, मोटा भी नहीं, छोड़ दो, कुछ भी नहीं। पूरी रात उसने मेहनत किया। हालेलुया। पूरी रात। अब सोचो, पूरी रात उसने मेहनत किया, अब प्रभु जाता है। पूरी रात मेहनत करेगा, दिन में क्या करेंगे? हाँ? बोला ओ बहनी, पूरी रात कोई मेहनत करता, दिन में क्या करेंगे? नींद निकालेंगे। पतरस सो रहा नहीं था। पतरस सोच रहा था अब ये भी आ गया भाई, प्रभु आ गया। मैं सोचा था थोड़ा सा अभी सो जाऊं, झाड़ के नीचे पहले घर भी नहीं होते थे। हालेलुया। तो सोया भी नहीं। तो प्रभु आया और प्रभु उससे कहता है जाल को डाल। तो बोलता पूरी रात मैंने मेहनत किया है, लेकिन प्रभु तेरे कहने पे, हाँ तेरे कहने पे मैं जाल को डालता हूं। प्रभु कुछ नहीं बोला। मैं विश्वास करता हूं प्रभु उसकी बातों को देखकर मुस्कुरा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। देखो पतरस वो ऐसा इंसान था, अपना फायदा देखने वाला। हालेलुया। प्रभु को पता था कि जब तक इसका फायदा जो है उससे मैं नहीं दिखाऊंगा तो विश्वास, सुन रहे कि नहीं? जब तक ये मछली का चमत्कार नहीं देखेगा, अपना फायदा नहीं देखेगा, अपना फायदा नहीं होगा, तब तक ये विश्वास नहीं करेगा। तो प्रभु ने बोला जाल डाल। तो ऐसी मछली पकड़ा, कभी वो जीवन में नहीं पकड़ा था। उसके जीवन में जितना साल उसने मछली का धंधा किया था, जाल डाला था, कभी भी इतना मछली नहीं पकड़ा था। यीशु के कहने पर जब उसने जाल डाला, इतना मछली घेर लाया, उसका जाल फटने लगा, उसका नाव भर गया, उसके दोस्तों के नाव भी भर गए, और यहां तक उसका नाव भी डूबने लगा। हैरान, हपक गया, हड़बड़ गया। अरे बाप रे माई, रे माई, अरे बापा रे बापा। बोला कभी जिंदगी में मैं ऐसा मछली नहीं देखा था। पूरी रात मैंने मेहनत किया, एक छोटा मच्छी नहीं मिला था मेरे को। वो समझ गया, ये जो मेरे नाव में आया ना, ये मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य नहीं कर सकता, ये परमेश्वर ही कर सकता है। वो समझ गया, ये मनुष्य नहीं कर सकता, परमेश्वर कर सकता है। फिर वो क्या कहता पता है? वो नाव में इतना चमत्कार देखा, मछली का चमत्कार देखा। वो प्रभु से कहता प्रभु मैं तो पापी हूँ। उसे पता चल गया जो मेरे नाव में आया है वो मनुष्य नहीं है, परमेश्वर है।
प्रभु ने ये नहीं बोला तू पापी है इसलिए तुझे मछली नहीं मिला। प्रभु चमत्कार दिखाता है, लोगों के मन को फिराता है। हालेलुया। आज भी लोगों के जीवन में प्रभु चमत्कार करता है, उनका मन फिर जाता है, उन्हें पता चलता है हाँ मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है। हालेलुया। वो प्रभु से कहने लगता है प्रभु मैं तो पापी हूं, तू मुझसे दूर चला जा। तो प्रभु ने क्या कहा, तू मेरे पीछे हो ले, तुझसे दूर जाना होता मैं तेरे पास नहीं आता। आज मैं आपसे कह रहा हूं प्रभु आपके पास आया है, आपसे वो दूर जाना होता वो आपके पास नहीं आता। कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग समझ रहे हैं? तो प्रभु ने कहा हे पतरस मेरे पीछे हो ले। उसने ऐसी चमत्कार को देखा, वो समझ गया कि परमेश्वर आया है, अब मैं इसके वचनों को नहीं सुनूंगा तो जिंदगी भर कभी आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं अपने आप को नाश कर दूंगा। तो उसने जाल को छोड़ा, नाव को छोड़ा। प्रभु के कहने पर उसने जाल तो डाला था, वही प्रभु के कहने पर उसने सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिया। हालेलुया। देखो प्रभु कैसा देख रहा था, यदि मैं इसको ये चमत्कार दिखाऊंगा तो ये मेरे पीछे। कितने लोग सुन रहे हैं? तो प्रभु आज भी आपके जीवन में जो आप चाहते थे प्रभु ने चमत्कार किया, इसलिए आज जो है आप प्रभु के पीछे चल रहे हो। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु का देखना मनुष्य जैसा नहीं है, वो आपके हृदय को देखता है, आपके मन को देखता है। हम अपने फायदा के लिए आ सकते हैं, लेकिन वो फायदा प्रभु देगा, वो फायदा देकर प्रभु आपको अपना बना लेगा। बोलो यीशु मसीह की। और पतरस समझ गया कि ये प्रभु के पीछे चलूंगा तो मेरे जीवन में कुछ भी, इतना बड़ा चमत्कार देखा और क्या देखना है। उसके पीछे बिना सोचे समझे, आप भी बिना सोचे समझे। हाँ, जब प्रभु मेरे जीवन में चमत्कार किया, मैं बोला ये तो काश पहले मिलता प्रभु मुझे। बहुत साल पहले बचपन में मैं वही परिवार में पैदा होता था, अच्छा था, पहले मिलता। मैं सोचने लगा, मैं भी बिना सोचे समझे प्रभु के पीछे, बिना सोचे समझे मैंने काम को भी छोड़ दिया। घर वाले कितना भी चिल्लाएं, कितना भी बड़बड़ करें, कुछ भी करें, प्रभु ने बोला मेरे लिए काम छोड़ दिया। प्रभु को पूछा कहाँ से आएगा पैसा खाने के लिए, पीने के लिए? प्रभु बोलता मैं तुझे दूंगा ना। तो आज तक गवाह है, प्रभु ने मुझे कभी भी भूखा नहीं रखा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यदि आप प्रभु के पीछे चलोगे तो आपके जीवन में कुछ भी कमी घटी नहीं होगा। जोर से बोलो हालेलुया। पतरस के जीवन में क्या था? धीरज। क्या था? इसलिए प्रभु ने वो देखा, इसके अंदर क्या है? धीरज है। यदि आपके अंदर धीरज रहेगा तो सारी प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। आपके अंदर धीरज रहेगा तो सारे काम होगा। घाई करके कुछ फायदा नहीं है, आप जानते हो। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए परमेश्वर के हाथ यानी परमेश्वर का बलवंत के हाथ के नीचे कैसा रहना है? दीनता से, धीरज रखे। किसी को बोलो दीनता से रहो। और आगे लिखा, आगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हाँ, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। परमेश्वर का एक समय है। परमेश्वर का क्या है? समय है। समय है कि नहीं?
परमेश्वर को पता है आपको कभी बढ़ाना है, परमेश्वर को पता है आपको क्या देना है क्या नहीं देना है। परमेश्वर को सब कुछ पता है। जब आप उसके हाथों के नीचे दीनता से रहोगे तो एक समय आता है परमेश्वर आपको बढ़ाता है, आपको ऊंचा उठाएगा, आपको बढ़ाएगा, आपको विशाल करेगा। इसलिए उस समय का इंतजार करे, घाई ना करे। खाने का समय है, सोने का समय है, काम पे जाने का समय है, सब समय समय पर होता है कि नहीं होता है? बारिश समय पे आता है, धूप समय पे आता है, सुबह भी समय पे होता है, शाम को भी समय पे होता है, सब समय है। वैसे ही आपके जीवन में परमेश्वर ने भी समय रखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए निराश ना होना, प्रभु से नाराज नहीं होना। जो समय प्रभु ने आपके लिए रखा है, जो आपने मांगा है प्रभु से, वो पूरा होगा। बिना पूरा हुए आपकी आंखें बंद नहीं हो सकती। 100% क्या, आप 1000% भी लिख लो। आपने प्रभु से मांगा है और अभी तक वो हुआ नहीं है, धीरज रखो, वो होने वाला है और होगा। बोलो हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं जो आपने मांगा आपके जीवन में जल्दी जल्दी हो, फटाफट? जो 10 साल में होने वाला था वो 1 ही साल में हो। हाँ, तो कुड़कुड़ाना बंद करो। कुड़कुड़ाना। अच्छा, कितने लोग कुड़कुड़ाना बंद किए हैं? अरे हाथ दिखाओ रे बाबा। हाँ, थोड़े ही है, बाकी सब कुड़कुड़ाते हैं। हमारा कलीसिया बहुत ईमानदार हो गया है वहाँ। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप कुड़कुड़ाना बंद नहीं करोगे ना, वो आशीष लंबा होते जाएगा। भले कितना भी मांग लो, कितना भी प्रार्थना करो, कुछ लोगों का आदत है कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुड़कुड़, उससे जब मुर्गी बन जाते हैं। हालेलुया। कुड़कुड़ाना बंद करो। बहन लोग, भाई, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, दोनों से, बहन से भी बात कर रहा हूँ, भाई से भी बात कर रहा हूँ। कुड़कुड़ाना जब तक आप बंद नहीं करोगे ना, आपके जीवन में आशीष आएगा तो भी बना नहीं रहेगा, आप गवा देगा। कुड़कुड़ाने से अच्छा है प्रभु को धन्यवाद देना। जब आप धन्यवाद देते हैं, पहली बात है आप कुड़कुड़ाना बंद करो। किसी को बोलो कुड़कुड़ाना बंद करो। बोलो कुड़कुड़ाना बंद करो। जोर से बोलो कुड़कुड़ाना बंद करो। फिर से बोलो कुड़कुड़ाना बंद करो। आपको पता है इजरायली लोग, 25 लाख लोगों को मूसा ने छुड़ाया। जब मूसा ने छुड़ाया, प्रभु उसके द्वारा उन लोगों को छुड़ाया, उसमें से कुछ ही लोग जो वायदा किया हुआ देश उसमें पहुंचे, बाकी सब नाश हो गए। कारण क्यों? कुड़कुड़ाए। सोचो, इतना लाखों लोगों ने कुड़कुड़ाया, वो पहुंच ही नहीं पाए। और कुछ दिन का रास्ता था वो। कितना साल लग गया उसमें पहुंचने के लिए? हाँ ब्रदर, 40 साल लग गया। खाली कुछ दिन का यात्रा था। अब समझो, यहां से आपको विरार जाने के लिए कितना दिन लगेंगे पैदल? 1 या 2 दिन में पहुंच जाओगे। सुबह निकल गए तो शाम तक उधर पहुंच जाएंगे, बराबर। तो उतना ही रास्ता उनका था, 2-3 दिन का रास्ता था, 4-5 दिन का रास्ता था। वो कुड़कुड़ाते रहे, 40 साल लग गए। कितना साल लग गया? बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो सोचो, यदि आप कुड़कुड़ाओगे, जो 1 दिन में होने वाला है 3 महीना लग सकता है। जो 1 दिन में होने वाला है वो 3 महीना लग सकता है यदि आप कुड़कुड़ाओगे तो। और कुड़कुड़ाएंगे नहीं, प्रभु को धन्यवाद देंगे, वो 1 ही दिन में हो जाएगा। जब प्रभु को धन्यवाद देंगे, जो 10 साल में होने वाला रहेगा ना, वो 1 ही साल में हो जाएगा। और जो 1 साल में होने वाला वो 1 ही महीने में हो जाएगा।
और जो 1 महीने में होने वाला ये 1 ही हफ्ते में होगा, आप धन्यवाद दोगे तो प्रभु को। अब चुनाव आपके हाथ में है, कुड़कुड़ाना है कि धन्यवाद देना प्रभु को। कुड़कुड़ाना बंद कर दो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। जब आप कुड़कुड़ाते हो ना, जितना भी मैं प्रार्थना करूँ ना वेस्ट हो जाएगा वो। अब भले मेरे से प्रार्थना लेते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता है, लेकिन आप कुड़कुड़ाना का, यदि आप कुड़कुड़ाने का स्वभाव आपके अंदर से नहीं गया तो प्रार्थना व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। आप कुड़कुड़ाना बंद करो, किसी को बोलो कुड़कुड़ाना बंद करो। हालेलुया, हालेलुया। देखो कुड़कुड़ाने का वजह बहुत कुछ हो सकता है। घर में ये नहीं है, घर में वो नहीं है, घर में राशन नहीं है, कपड़ा नहीं है, बच्चों के लिए ये वो फलाना फलाना। हालेलुया। फटाफट बात करना, गुस्सा करना, चिड़चिड़ करना, ये सब आपको शोभा नहीं देता। थोड़ा शांत रहकर, धीरज में रहकर आप बात करो, फिर देखो वो आशीष आप पर बना रहेगा। वो आशीष जो है ना, जो प्रभु ने दिया, बना तो रहेगा और वो बढ़ते जाएगा। जोर से ताली बजा प्रभु के लिए। हालेलुया। मैं प्रभु पर कभी भी कुड़कुड़ाया नहीं। चाहे जीवन में कुछ भी हो, आप एक निर्णय ले लो आज फिर से कि चाहे जीवन में कुछ भी हो, मैं प्रभु पर कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, नाराज नहीं होऊंगा प्रभु से। प्रभु से, प्रभु मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों होता है? तुम्हारे जीवन में नहीं होता, सबके जीवन में होता है। कुछ बहनों का आदत, मैं इतना पास्टर, इतना मैं प्रार्थना किया, इतना उपवास किया, फिर भी मेरे जीवन में ऐसा ही क्यों होता है? कुड़कुड़ाना बंद करो, ऐसा होना बंद हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु का एक समय रहता है। वचन में पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे आप? प्रभु का एक समय है। कुड़कुड़ाना बंद करो, प्रभु को धन्यवाद दो और रोना भी बंद करो। जिस बात के लिए रोना उस बात के लिए रोते नहीं है, जिस बात के लिए नहीं रोना उसी बात के लिए रोते। हालेलुया। आंसू बहाकर औरों के लिए प्रेयर करना, औरों के लिए प्रार्थना करना, लोग उद्धार पाने के लिए प्रार्थना। अपनी आशीष के लिए रो मत, आपको तो ऐसे ही प्रभु दे देगा। वो तो आपका अधिकार है, वो आपको मिलता रहेगा। आपको पता नहीं किसके लिए रोना है, किसके लिए नहीं रोना है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग सुन रहे, समझ रहे हैं? प्रभु का एक समय, किसी को बोलो प्रभु का एक समय है आपके जीवन में, उस समय पर पूरा होगा और कुड़कुड़ाना नहीं, प्रभु को धन्यवाद देते रहना। हालेलुया। और कुछ लोग चिंतित है बच्चों को लेकर, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, कितना भी मारो पढ़ता नहीं है, कितना भी बोलो सुनता नहीं है। प्रभु के हाथ में दे दो, तुम चिंता मत करो, प्रभु उसका चिंता करेगा। किसका बच्चा? प्रभु का बच्चा, प्रभु को दे दो। प्रभु हमने सारी मेहनत कर ली है, जैसा पतरस ने मेहनत किया था। कितने लोग सुन रहे हैं? पूरी रात उसने मेहनत की, आपने बहुत मेहनत की अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, आप थक चुके अभी। सही बोल रहा हूं? आप मेरे साथ है? ये समय हो गया है ना जाने का। हालेलुया, जाने का समय होगा, सब घड़ी देख रहे हैं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हमारे लोग बहुत शाणे हैं, शॉर्टकट रास्ता, लेट आएंगे जल्दी भागेंगे। अरे प्रभु देख रहा है, उसके लिए तो ईमानदार बनो। हालेलुया। आप हमारे लिए नहीं आते, प्रभु के लिए आते हैं। प्रभु देख रहे हैं। हमारे लीडर लोग अनाउंसमेंट करता है, समय पे काम पे जाते हो, समय पे चाय बनाते हो, नाश्ता बनाते हो, ऑफिस जाते हो, सारा समय पे काम करते हो, लेकिन कलीसिया में समय पे नहीं आएंगे। अनाउंस कर करके वो खुद ही थक जाते हैं। आपको कुछ भी बोलते ना,
उसमें दृढ़ होके बैठे हैं, उसमें एकदम मजबूत। तुम कितना भी बोलो, लीडर को खड़ा करो, किसी को भी खड़ा करो, हम तो उसमें पूरा हिस्ट्री ले क्या सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं। हम समय पे ना जाब का कर ले बा बतावा, ऐसा अंदर से बोलते जब वो अनाउंसमेंट करता है तो। क्या बहनी? हाँ भैया, काश मैं यूपी वाला होता है। हालेलुया। यूपी वाले से बहुत प्यार है मुझे, आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं जा रहा था कर्नाटक में, प्रभु बोला तू मुंबई में सेवा कर। मुंबई में सबसे ज्यादा यूपी वाले ही है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के लिए भी ईमानदार बनो। प्रभु देखता है आपको, कितने लोग समझ रहे हैं। आप भी नहीं सुधरेंगे तो कभी सुधरेंगे। घर परिवार तो रोज ही रहता है, हफ्ते में एक दिन तो प्रभु को सही समय दो, पूरा हफ्ता परमेश्वर आपको आशीष देगा। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग आज के बाद अपने बच्चों का, परिवार का चिंता भी नहीं करेंगे, कुड़कुड़ाएंगे भी नहीं, है ना? आपने प्रभु के हाथों में दे दिया, और विश्वास रखो, धीरज रखो। देखना, जिस बच्चे के लिए, जिस परिवार के लिए, जिसके लिए आप चिंतित थे, आने वाले दिनों में, आने वाले भविष्य में वो सबसे ऊंचा उठने वाला होगा। मेरे को मेरे परिवार वाले ने बोला था ये सबसे निकम्मा है, कुछ नहीं कर सकता है। आज वही लोग मुझसे प्रार्थना लेते हैं। सही बोला, निकम्मा है, इसलिए तो प्रभु मुझे चुना। पापियों को तो चुनता है प्रभु। हालेलुया। जो बुद्धिमान हो जाएगा, प्रभु बोलता है ज्यादा बुद्धिमान है, इसको मत चुन, इसको ही। प्रभु ने गधे को उपयोग किया, राजा गधे पे बैठ के आ रहा था, हम भी वैसे थे। और गधा भी सोचने लगा, अरे घोड़ा तो नहीं है। गधा सोच रहा है, अरे क्या बात है, प्रभु राजाओं का राजा परमेश्वर आज मेरे पीठ पे बैठा है। गधे की तो निकल पड़ी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। कितने लोग सुन रहे हैं? जो छोड़े हुए, त्यागे हुए, निकम्मे, नालायक, ऐसे लोगों को चुनकर, शुद्ध करके, पवित्र करके अपने राज के लिए खड़ा करता है। हालेलुया। फरीसी शास्त्री बोलने लगे एक बार, तुम्हारा गुरु तो पापियों के बीच में बैठता है, उनके बीच में खाता पीता है, ऐसा क्यों करते हैं? तो प्रभु ने कहा, मैं धर्मी के लिए नहीं आया, मैं पापियों को बुलाने, उन्हें बचाने, नया जीवन देने आया हूं। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग वचन को समझे? तो आइए सभी जन खड़े हो जाएंगे।